क्या आप जानते हैं आज की डेट में अगर आप किसी नौकरी के लिए अपना सीवी भेजें तो एक इंसान नहीं, मशीन आपका सीवी पहले देखेगा। वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ये कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं, बट पहले सॉफ्टवेयर टेक एआई डिसाइड करता है। और एक बार वो वेटिंग हो जाए उसके बाद वो एचआर के हाथ में पड़ता है। और इंसान जनरली, एचआर के जो लोग हैं वो स्टडीज बताती हैं, जनरली एक सीवी पर सिर्फ 7 सेकंड स्पेंड करते हैं। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एक बार में लेने के लिए, तो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है इस पूरी जॉब इंडस्ट्री में, सीवीज कैसे वेट होते हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली आप अपना सीवी कैसे बनाएं कि सिर्फ इंसान नहीं, एआई और जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो इसे वेट करते हैं वो भी आपके सीवी से इम्प्रेस हो जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप देख रहे हैं नौकरी की बात। हर हफ्ते हम इस चैनल पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डिटेल लेकर आते हैं, एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम आपको नौकरी के जगत में, वर्क प्लेसेस में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नई चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट सीवी कैसा दिखता है। ना सीवी के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरे गूगल में आप करें तो बहुत टेम्पलेट हर जगह फ्लोट होता है। सब आपको बताएंगे कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट बनाना चाहिए। तो हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि सीवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या दिखना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, किन चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए, किन चीज़ों को एम्फसाइज करके लिखना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो एक पेन एंड पेपर के साथ बैठ जाएं और जब तक ये खत्म होगा आपका सीवी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिमेंबर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। मनी कंट्रोल को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग डिटेल से। जब हम रिसर्च कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, जैसे मैं हर हफ्ते आपसे कहती हूँ, हम एक्सपर्ट नहीं है, हम आपके लिए एक्सपर्ट से बात करते हैं और वो जो बताते हैं हम सब कंक्लूड करके आपको बताते हैं कि आपको ये करना है। तो हम जब रिसर्च कर रहे थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेटिस्टिक सामने आया। ये था ऑस्टिन बेलसैक के द्वारा। ये एक फाउंडर हैं कल्टिवेटेड कल्चर के। कल्टिवेटेड कल्चर एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो लोगों को सीरीज कैसे बनाना है वो बताती है और उनके जॉब्स कैसे उनको मैच कराती है, एक्सेट्रा। तो ये जो इंसान है, जो फाउंडर हैं ऑस्टिन, इन्होंने करीब 1,25,000 रेज्यूमेज पढ़े और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला कि 3 चीज़ें हैं जो सीवीज में काम करती हैं। 3 ट्रेंड्स वो लेकर आए जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला उनका था कि जिन सीवीज में लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन्ड होता है वो सीवीज हमेशा बेटर रैंक करते हैं। पर उनकी रिसर्च जो थी, जो उन्होंने करीब 1.5 लाख के करीब रेज्यूमेज देखने के बाद करी थी, उसमें था कि 48% जो है रेज्यूमेज में वो लिंक्डइन प्रोफाइल लिखा ही नहीं होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेट्रिक्स एंड नंबर्स आप बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब अगर आप सिर्फ ये ना लिखें कि आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, पर आप एक मैट्रिक्स दें, उसका नंबर दें कि मैंने अपनी कंपनी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया या टॉप लाइन और बॉटम लाइन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दी, तो वो हमेशा काम करता है। और अगेन उनका एनालिसिस था कि सिर्फ 26% जो रेज्यूमेज उन्होंने पढ़े उस करीब 1.5 लाख में से, उसमें 5 सिर्फ इंस्टेंसेस थे मैट्रिक्स एंड नंबर्स के, और करीब 26% ऐसे रेज्यूमेज थे जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं था। ये क्लियरली वाले रेज्यूमेज थे जो कभी ऊपर तक पहुंच नहीं पाए। और नंबर 3, उनका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो रेज्यूमे की लेंथ होती है वो करीब 450 से 600 वर्ड्स तक ही होनी चाहिए। एंड ये जो पूरे 1.5 लाख रेज्यूमेज थे उसमें से 90,000 रेज्यूमेज में की रेंज जो थी, जो वर्ड्स की रेंज थी, वो 600 से ऊपर थी। अगर आप कोई बहुत फ्लफी बज़वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब बहुत बड़े शब्द अगर यूज़ कर रहे हैं और आप बहुत क्लीशेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका ग्रामर गलत है, प्रोनाउंस इनकरेक्ट हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको जानने चाहिए, जो हमारी रिसर्च में निकल कर आया, तो मैंने सोचा आपको पहले बता दें। अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, टॉप टू बॉटम आपका सीवी कैसा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका राइट ऑन टॉप, हु आर यू, और आपका इंट्रोडक्शन। ना इसमें बहुत बड़ी गलती एक लोग करते हैं जो लिख देते हैं सबसे ऊपर सीवी या रेज्यूमे। अरे एचआर को या एआई को नहीं पता करना है कि वो सीवी या रेज्यूमे, वो उनको पता है, वो जानना चाहते हैं कैंडिडेट कौन है। तो सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपना ईमेल आईडी लिखें,
अपना फ़ोन नंबर लिखें, एड्रेस आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रो टिप याद करिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि कई लोग अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वही चला रहे होते हैं जो उन्होंने 5th या 6th स्टैंडर्ड में बनाया होता है, तो वो आप ना रखें। इसमें हम एक रिसर्च कर रहे थे, उसमें निकल कर आया कि 76% CVs जो होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो ईमेल आईडी होता है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है। सो कूल डूड अखिल करके अगर आपका ईमेल है तो प्लीज़ उसे चेंज करें और थोड़ा प्रोफेशनल बनाएं जिससे कंपनी को लगे आप एक सीरियस इंसान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम। उसके बाद आपका आता है करियर गोल और अचीवमेंट। करियर गोल्स कैसे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। करियर गोल्स के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आप जिस करियर ग्राफ पे चल रहे हैं आप उसमें क्या अचीव करना चाहते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली कैसे अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट है कि लिखें, हाईलाइट करें कि आपका ड्रीम जॉब जो है उसके लिए आपने कैसे काम करा है, एग्जाम्पल दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप डिजिटल अगर मार्केटिंग में हैं और आपने किसी कंपनी का सोशल मीडिया प्रेजेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करा है, तो बहुत ही जेनेरिक एक मेंशन हो जाता है कि आई एम अ मार्केटर और मैं सोशल मीडिया का हैंडल करता हूँ एट्सेट्रा। आप बेसिकली लिखेंगे डिज़ाइन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फॉर दिस कंपनी, डिज़ाइन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी फॉर दैट कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दें और आप लिखें दैट डिज़ाइन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी टू हेल्प ग्रो कंपनीज डिजिटल प्रेजेंस 10 times in 1 year. I'm not saying 10 times, I'm giving it that as an example. और अगर आप कहें 5 times in 1 year और 2 times in 1 year, अगर आप क्वांटिफाई करें उसे तो वो एक सक्सेस स्टोरी दिखाता है। तो दैट कैचेज द आई ऑफ द पर्सन हु इज रीडिंग योर CV। नाउ अब इसमें ऑब्वियसली फ्रेशर्स बोलेंगे कि भाई हमने तो काम नहीं करा तो हम क्या लिखें इसमें। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट हो, कहीं इंटर्नशिप करी हो अच्छी कंपनी में, वो मेंशन करें, कोई अवार्ड्स मिले हों वो मेंशन करें। और उसके अलावा वो ये भी लिख सकते हैं कि उनका क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी तक करी हैं सो फार और उनके एस्पिरेशंस क्या हैं। इसके अलावा रिमेंबर कि AI जो होता है, सो आपका रेज्यूमे कॉन्स्टेंटली बनना है एक AI के मैट्रिक्स से और एक इंसान के मैट्रिक्स से, और दोनों को पास करना है इसे। AI से पास नहीं होगा तो इंसान तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो AI जो है वो आपके कीवर्ड्स ढूंढेगा, ठीक है। तो अगर आप उसमें जितने मैट्रिक्स डालेंगे, जितने नंबर्स डालेंगे, जितना बोलेंगे 10 times दिस और टॉप लाइन दिस और बॉटम लाइन दिस, तो वो पकड़ेगा, तो वो आपका रेज्यूमे ऊपर लेकर जाता है। तो ये आपने मेंशन कर दिया अपना बेसिक। अब आपका आता है एक्सपीरियंस क्या है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इसे मैंने इसीलिए कहा प्रिसाइज होना चाहिए, आप एक लाइन में जल्दी अपना ख़त्म कर सकें, ये पूरा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आपने 2-3 कंपनी में काम करा है तो सबसे जो लेटेस्ट कंपनी है जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं आप वो लिखें और उसके बैकवर्ड्स जाएँ, जिससे कई लोग ये गलती करते हैं कि सीधे शुरू करते थे मैंने स्कूलिंग यहाँ से करी और ये करा और वो करा, एंड फिर एंड पे आते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो आपको उल्टा करना है, इसका करंट जो आपका स्टेटस है वहाँ से शुरू होके नीचे की तरफ और या पास्ट की तरफ आपको जाना है। इसमें ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यही कहूँगी कि आप कैसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। सो से कई कैंडिडेट्स ये लिख देते हैं कि आई हेल्प्ड, अगेन मैं सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लेती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल लेती हूँ। उसमें अगर कोई लिखता है हेल्प्ड इन कंसेप्शुलाइजिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स, इसका मतलब हुआ कि हाँ आपने हेल्प करा कंसेप्शुलाइज करने में सोशल मीडिया कैंपेन, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर इसकी जगह आप लिख दें फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज्ड 10 lakh website hits in a month by optimizing Instagram outreach of the company, then suddenly you're interested. Then the person says, oh, कि आपने क्या किया है, आपने एक एग्जाम्पल से क्वांटिफाई करा है कि आपने जो इतना काम करा, आपकी जो डेजिग्नेशन थी, आप जिस रोल पर थे, उसने अचीव क्या किया। एंड ये अचीवमेंट ही आपको आपका नेक्स्ट बिग जंप या नेक्स्ट बिग जॉब दिखाएगा। तो उस पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट करें, अगेन आप नंबर्स डालेंगे तो AI को भी इम्प्रेस करेगा, इंसान को भी एक मेजरेबल आइटम मिल जाएगा। ऐसे ही आप सारी कंपनीज़ के लिए रिपीट कर सकते हैं जितनी कंपनीज़ में आपने काम करा है। नाउ फ्रेशर्स के लिए अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सपीरियंस नहीं है, अब हम क्या लिखें इसमें। तो इसमें हमने कुछ रिसर्च करा तो उसमें 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप लिख सकते हैं, फ्रेशर्स स्पेशली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो आपने कंप्लीट करें हैं ड्यूरिंग योर एकेडमिक जर्नी, आपने साइड में कोई प्रोजेक्ट्स करे हों, अपने कॉलेज में कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे हों, कोई रेडियो शो करा हो, कोई पॉडकास्ट करा हो, सारी चीज़ें मेंशन करें।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, कोई अवार्ड्स मिले हैं आपको, वो सब लिखें। और उसके बाद अपना करियर का पूरा उसमें डालें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने अभी तक अचीव करी हैं। सिमिलरली मिड लेवल और सीनियर लेवल के लोगों में ओवरऑल ये देखा गया है कि एचआर जनरली फोकस करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कितना है और वो एक्सपीरियंस जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो जब भी एक्सपीरियंस लिखें उसकी लैंग्वेज ऐसी ट्वीक करें कि वो सेंस बना सके। रिमेंबर, आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एचआर हो सकता है आपकी करंट जॉब को ना समझता हो, लेकिन अगर आपने ट्वीक करके उनको समझाने की कोशिश करी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसी लैंग्वेज में आपने मैच करने की कोशिश करी, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम विच इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ना ये बहुत बेसिक है, सब लोग जनरली इसमें सही लिखते हैं, बट इसमें भी आपको बहुत छोटा सा ही लिखना है। अगर आप MBA हैं तो आप लिख दें कि आप मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना कॉलेज लिखें, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखें, अपना फाइनल स्कोर बताएं, और उसके अलावा कोई अवार्ड्स वगैरह अगर मिले हैं तो वो मेंशन करते हैं। ये सबसे छोटा कॉलम होता है बेसिकली, एंड ये प्रिटी मच आपका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइड कर देता है। बट इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद कुछ प्रो टिप्स हैं। तो यही चीज़ सब लोग लिखेंगे, पर आप क्या और लिखें और आप कैसे हट के लिखें कि आपका CV एकदम बढ़ के आ जाए, उसके कुछ प्रो टिप्स हैं। तो अब मैं जो बताने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो रिसर्च हुई थी, कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्ड है कि नहीं आपके प्रोफाइल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग गलती करते हैं कि वो अपना सिर्फ हैंडल डाल के छोड़ देते हैं। तो अब हैंडल डाल के कौन जाके लिंक्डइन पे अलग से सर्च करेगा, टाइप करेगा और आपको ढूंढेगा? किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपके लिए 7 सेकंड्स ही स्पेंड कर रहे हैं वो। उन 7 सेकंड्स में अगर आपने वो लिंक अटैच कर दिया है, वो कैसे अटैच करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप जाइए और इंसर्ट लिंक करके एक ऑप्शन आता है डॉक पे, वो डालिए, उसमें जो URL है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का उसे पेस्ट करिए, और इस 3 सेकंड के प्रोसेस में आप देखेंगे ह्यूज स्टेप अप मिल गया है आपको बाकी लोगों से जिन्होंने अपना प्रोफाइल लिंक नहीं अटैच करा होगा। लिंक अटैच करने का बेसिक तरीका है कि उसने सीधे जाके आपको लिंक को देखेंगे, बाकी सारी जो डिटेल्स चाहिए, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किससे आप लिंक्ड हैं, किन्होंने आपके बारे में अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आपके थॉट्स क्या हैं जनरली जो आप लोग शेयर करते हैं लिंक्डइन पे, वो सब देख पाएंगे। इसमें एक प्रो टिप याद रखिएगा कि आपका सारी डिटेल्स जो लिंक्डइन पर है वो मैच करनी चाहिए जो आप CV पे लिख रहे हैं, क्योंकि वो HR 1 मिनट के अंदर समझ जाएगा कि लिंक्डइन पे कुछ और लिखा है, CV में कुछ और लिख रहा है, तो यहाँ कुछ घपला है। तो आपको पहले से ही स्मार्टली प्ले करना है कि लिंक्डइन पर जो लिखा है और जो CV में लिखा है वो मैच कर रहा हो। उसके अलावा जनरली लिंक्डइन प्रोफाइल्स जिनकी एक्टिव होती हैं, जो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा 2 और चीज़ें जिसको आपको ध्यान रखना है, विच इज़ स्किल सेट जो आपको मेंशन करना है, और सेकंड इज़ कीवर्ड्स। स्किल सेट की बात करते हैं पहले। जो स्किल सेट है उसमें जनरली आप मेंशन करें कि आप क्या क्या स्किल्स पोसेस करते हैं। स्किल्स का भी एक कीवर्ड चेक होता है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें डिफ़ाइन करा गया है रोल, उस पर जाइए। उसमें उन्होंने स्किल्स लिखे होंगे, उन स्किल्स को मैच करिए अपने स्किल से। एक तो झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे अपने इंटरव्यू में और बाकी सारी चीज़ों में भी। तो स्किल्स को प्रूव करने के लिए लिखिए उसके साथ कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आते हैं उन स्किल सेट से रिलेटेड। मेंशन करिए कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करें। वो आपको ह्यूज लेग अप देता है, कई सारी जॉब्स में देखा गया है। और सेकंड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स। ना कीवर्ड्स इज़ द हार्ट, इज़ द वे सॉफ्टवेयर, AI, टेक एप्लीकेशंस आपका CV पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इन कीवर्ड्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रैंडमली किसी वेबसाइट पे naukri.com, monster.com, लिंक्डइन पे सर्च होता है तो वो कीवर्ड से ही होता है। जैसे हैशटैग्स होते हैं वैसे कीवर्ड से ही सर्च होता है। तो वो सारे कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में हो बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप अपना कोई क्वालिफिकेशन डिफाइन कर रहे हैं, या अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, या आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में क्या वो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ नंबर ऑफ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट राइट मैच ऑफ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पर कैसे पता चले कि आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो सही है कि गलत? अगेन, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए ठीक से, फिर से पढ़िए, फिर से समझिए उसमें से कौन कौन सी की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, और उन कीवर्ड्स को अकोमोडेट करिए अपने CV के अंदर। ऑफ कोर्स अगर आप
के पास वो स्किल सेट है, वरना प्लीज़ स्किप कर दीजिए। HR भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, अगर AI से आपने पास कर लिया तो HR 2 मिनट के अंदर समझ जाएगा कि इसका स्किल सेट ये बोल रहे हैं ये सब है, पर जॉब तो इसने एक्सपीरियंस किसी और चीज़ में करा है, तो ये मिसमैच हो रहा है। तो उसमें अगेन जो बेल्सा की रिसर्च थी उसमें यही था कि एवरेज जॉब डिस्क्रिप्शन जो निकलता है उसमें जनरली 43 कीवर्ड्स होते हैं। तो आपके पास 43 कीवर्ड्स हैं प्ले करने के लिए, और कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी CV के अंदर, कैसे उसे अलग अलग जगह डाल सकते हैं। और अब जब आपने ये सब कर लिया है तो देखिए कि आपका CV कितना बड़ा हो गया है। लेंथ जो है CV की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग 1 पेज का CV लिखते हैं, कुछ लोग लिखते ही जाते हैं 10-10 पन्नों की CV दे देते हैं। प्लीज़ अपना CV ऐसा ना बनाएं। एक एवरेज जो CV होता है वो 2 पेजेस से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगेन ट्राई करिए कि जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहते हैं लोगों को वो सब आपकी लिंक्डइन पर हो। जैसे आपने जब प्रेस करा तो आपके पेज पर आपको दिख जाएगा कि आपकी हाइलाइट्स क्या हैं। पिन करिए उन चीज़ों को। ट्विटर हैंडल अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि कई कंपनीज़ जो हैं उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी होती हैं। तो अगर आप कोई बहुत पॉलिटिकल व्यू ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कहीं आपने बहुत अपने पर्सनल व्यूज़ ऐसे शेयर करें जो कंपनी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है, तो ये सारी वेट होती हैं आपको नौकरी देने से पहले। तो ज़रा सोच समझ के शेयर करें, और अगर करें और नौकरी देने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लें कि आप कोई बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज़ तो नहीं लिख रहे हैं, या फिर आपकी जो फिलॉसफी है वो बेसिक मैच है कि नहीं कंपनी से। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप बदले सारी चीज़ें, अपनी पूरा प्रेजेंस सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज आपको वो जॉब चाहिए। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि मैं जिस तरह से सोचता हूँ, मैं जिस तरह से अपने काम को अप्रोच करता हूँ, क्या वो कंपनी से मैच कर रहा है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे HR भी यही देखेगा, कोई सही गलत नहीं होता है इसमें। CV की लेंथ के बारे में एक और बेसिक चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया 2 पेज से ज़्यादा लंबा तो नहीं होना चाहिए, और एक 2-3 और हाइजीन चेक है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करिए। मेरी एक आदत थी, मैं CV भेजने से पहले, मैंने बहुत तो नहीं भेजे हैं लेकिन देखने से पहले किसी और से ज़रूर चेक करा लेती थी कि एक बार देख लो कि सारी स्पेलिंग्स तो ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। और सेकंड, जो आप फॉन्ट्स यूज़ करते हैं वो थोड़े सिंपल रखें, बहुत कर्सिव, बहुत क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल, प्रोफेशनल, क्लीन CV होना चाहिए, सबको वही अपील करता है। सो दैट्स इट। आई होप ये आपको हेल्प करे आपका CV लिखने में और आपका ड्रीम जॉब आपको दिलाने में। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस पूरा कैसा रहा CV लिखने का। एक और मैं प्रो टिप दे सकती हूँ जाने से पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हमने एक्सपर्ट से बात करी, सब ने हमसे यही कहा, स्पेशली HR के जो लोगों से हमने बात करी, उन्होंने यही कहा कि अगर आप एक CV बना के सोच रहे हैं कि आप सारी जॉब्स में वही अप्लाई कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप किसी जॉब को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो आपको अपना CV उस जॉब के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो HR को भी लगेगा कि आपने एफर्ट डाला है और आप इस जॉब के लिए सीरियस है इस तरह से। तो एक CV का स्ट्रक्चर हमने आपको मोटा मोटा बताया है, उसकी कीवर्ड्स कैसे बदलने हैं, आपको क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, क्या नहीं करनी है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन टू जॉब डिस्क्रिप्शन डिफर करेगा, और आप जब लिखें अपना CV तो उस हिसाब से अप्रोच करें। ये ना सोचें कि एक लिख लिया, एक काम हो गया, अब मैं सबको भेज देता हूँ। तो ये एक और प्रो टिप है जो आपके काम आ सकती है। आज के लिए इतना ही। हमें मनी कंट्रोल पे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सारे जितने कमेंट्स हैं ज़रूर लिखें, और अगर CV के बाद आपको जॉब मिल जाए और जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं, और अगर वो जॉब इंटरव्यू एक स्टार्टअप में है तो उसके लिए हमने एक और वीडियो करा है, वो जाके ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।